जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विभाग पे आप सभी का स्वागत है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जिनका पीईटी हुआ, सबसे पहले डीवीपीएसटी हुआ, फिर उसमें जो क्वालिफाई हुए उनका पीटी हुआ, और पीटी के बाद जैसे मैं हर बार कह रहा था कि विभाग सिलेक्शन वाली होली मनाने के मूड में है, तो विभाग ने होलिका दहन वाले दिन आपका परिणाम जारी कर दिया पीईटी के बाद का 60,244 पद के लिए। अब क्या होना है? अब होना है मेडिकल। अभी जैसे विभाग ने एक दो दिन पहले कई हमारे न्यूज़ चैनल्स को भी, जो राजीव कृष्ण जी जो हैं भर्ती बोर्ड के दो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि मार्च के एंड में या 25 मार्च के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि अप्रैल में मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि आपका मार्च के एंड में 25 मार्च से लगभग के आसपास आपका मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ज़रूरी क्या है, और जो आपका मेडिकल है वो अप्रैल में ख़त्म हो सकता है, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी ने बताया, भर्ती बोर्ड ने बताया। तो ये सारी प्रोसेस आपकी होनी है और कुछ ही दिनों में, मतलब ये मान के चलिए अप्रैल फर्स्ट वीक में एकदम हो जाएगी। जैसा भर्ती बोर्ड अभी तक कहता चला है कि एडमिट कार्ड इस दिन आएंगे, तो एक दिन पहले एडमिट कार्ड, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक दिन पहले हो रही। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि जैसा बोर्ड ने कहा है वैसा हो जाएगा। अब लेकिन बच्चों की क्या मांग है? जो 60,244 पद के लिए कट ऑफ आ गई है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट जारी होगी। तो जैसे रिजल्ट आया था तो भर्ती बोर्ड ने देखिए नीचे एक लाइन लिख दी थी कि कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। तो ये भी एक भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की गई है। तो अब अगर हम बात करें बच्चों की मांग की, कि बच्चे जैसे कह रहे हैं कि हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनका डीपीएसटी हो गया, पीटी हो गया, उनके नंबर भी अच्छे हैं फिर भी बाहर हैं, तो उन बच्चों से वो खाली पद भर दिए जाए। तो देखिए बहुत ही, वैसे तो आपकी सभी की मांग सही है क्योंकि आप अपनी तरफ से देख रहे हैं, लेकिन बोर्ड अभी तक, जो बोर्ड आज तक करता आया है वो यही हुआ है कि जो भी पद खाली रहते हैं वो अगली वैकेंसी में जुड़ते हैं या वो खाली ही रह जाते हैं। ऐसे हमेशा अभी तक भर्ती बोर्ड के द्वारा होता आया है, तो भर्ती बोर्ड उसी प्रक्रिया पे है। लेकिन कई सारे बच्चों की मांग है कि अगर खाली रह रहे हैं तो नीचे जो बच्चे हैं उनके द्वारा उस पद को भरा जाए। लेकिन भर्ती बोर्ड शासन से ये सलाह मशवरा करेगा कि ऐसा किया जा सके, ऐसा भर्ती बच्चे मांग कर रहे हैं तो ऐसा क्या इसमें किया जाए, तो वो सारी चीज़ें बात की हैं। तो अभी पहले आपके लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं मेडिकल के लिए, उनका मेडिकल होना है, वो भी 25 मार्च के बाद किसी भी दिन शुरू हो सकता है और अप्रैल की फर्स्ट वीक में पूरा हो सकता है, क्योंकि आपका मेडिकल आपके गृह जनपद में लगभग 300-400 बच्चों का प्रतिदिन हो जाएगा। तो कहीं कोई डाउट नहीं कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका मेडिकल पूरा हो जाए। तो बिल्कुल ये मान के चलिए आपकी मई में निश्चित रूप से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो सभी जो चयनित बच्चे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और जो चयनित नहीं हुए हैं वो बिल्कुल भाई परेशान ना होइए आप, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। आपकी अगली वैकेंसी आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रही है आपका। आपने बहुत मेहनत की यहाँ तक आए, सब मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कितनी मेहनत करके आप आए। लेकिन कुछ बच्चे जो आपसे ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा उनके अंक अच्छे होंगे, वही चयनित होने वाले हैं। तो देखिए अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भी बहुत कम ही बच्चे इसमें फेल होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर फेल होंगे तो मेरे हिसाब से शायद 1,500 बच्चे से आसपास ज़्यादा, क्योंकि सबसे सरल अगर मेडिकल की बात की तो यूपी पुलिस का मेडिकल होता है। तो इसमें कहीं ज़्यादा पद उम्मीद है कि खाली नहीं रह सकते हैं। जैसे अगर पिछली भर्ती की बात की जाए कि एक एसआई की वैकेंसी आई थी, शायद 9,500 पद पे कुछ आई थी शायद, तो उसमें जो फाइनल सब कुछ होने के बाद लगभग 9,000 के आसपास शायद पद भर पाए थे, और जो 400 से 500 शायद पद जो बचे थे वो रिक्त ही हैं अभी तक, क्योंकि अगली वैकेंसी भी शायद नहीं आई है। तो तब तक देखिए वो रिक्त ही है, उसमें कहीं कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जा रही है। तो भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट लाइन लिख दी थी, कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। और रही स्कोर कार्ड की बात, तो स्कोर कार्ड भर्ती बोर्ड जल्द ही, भर्ती बोर्ड ने कहा है जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो बोर्ड ने कहा है तो ज़रूर से ज़रूर जारी किया जाएगा। और बच्चों की मांग अगर हमारे मुखिया सुनते हैं तो ज़रूर बच्चों के लिए शायद कुछ, लेकिन नियम के विरुद्ध वो भी नहीं जाएंगे। जैसा आज तक होता है वैसे ही नियम के विरुद्ध किया जाता है। लेकिन जो भी होगा वो आगे सभी को आपको बता दिया जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए कि आप मई में प्रशिक्षण में जाने वाले हैं। तो रोजगार विभाग के साथ जुड़े रहें, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।